सरोज डोरिया जी। महाराज जी, श्री हरिवंश आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम उज्जैन से हैं। 23 वर्षों से राधा रानी की कृपा से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। महाराज जी, मैं आपके प्रवचनों को सुनकर अपने विद्यार्थियों की कई शंकाओं व प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर पाती हूँ। आपके आशीर्वाद अनुसार उन्हें अच्छा आचरण, सुमार्ग व भक्ति मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित भी करती हूँ, जिसका बहुत सकारात्मक परिणाम मुझे उनके व्यवहार में दिखाई देता है। किंतु महाराज जी, उन्हें इसका स्मरण बार बार करवाना होता है। कोई ऐसा गुरु मंत्र दीजिए महाराज जी कि वे ये सदा उनकी स्मृति में ही बना रहे जो आपकी बातें। इसीलिए पहले गुरुकुल में जो हमारी सनातन परंपरा है, पहले बालकों को गुरुकुल में इसीलिए रखा जाता था कि उनका खान पान वायुमंडल सब भागवतिक, फिर वो चाहे राजकुमार हो चाहे किसी साधारण गृहस्थ का बालक हो, दोनों एक साथ पढ़ते थे। फिर वो आगे चलकर जब गृहस्थी में जाते थे तो उनकी नींव मजबूत हो गई। फिर वो आगे उत्तम राजा बनते थे या उत्तम गृहस्थ बनते थे या उत्तम महात्मा बनते थे। ऐसी तो गुरु का प्रथम पद माता पिता, द्वितीय पद शिक्षक जन जो शिक्षा देते हैं, फिर परम पद के लिए जो गुरु का वर्ण किया जाता है सदगुरु। तो आप गुरु पद पे हैं। नई अवस्था के बच्चों को जैसे हम ककारा सिखाएं तो एक बार में इतना नहीं सीख जाते, हमें 50 बार प्रयत्न करना पड़ता है। अब जो वो वर्णमाला का अक्षरों का ज्ञान कर ले तो फिर कोई पढ़ावे, ज्यादा मेहनत उसको नहीं पड़ेगी। ज्यादा मेहनत उसको पड़ती है जो का लिखाना सिखाता है, क्योंकि बहुत समय बहुत उसको देना पड़ता है, तब वो अक्षर का ज्ञान करता है। ऐसे इस अविनाशी मार्ग के लिए, जैसे कि ठीक से गंदी आदतें क्या हैं, अच्छी आदतें क्या हैं, तुम बच्चों के संग से क्या गंदा सीख, उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चे को ना, तो छोटे छोटे बच्चे विद्यार्थी ये हमारे बच्चे ही हैं, उनको बैठ के वैसे बताते हैं टीचर लोग कि गंदा स्पर्श क्या है, अच्छा स्पर्श क्या है, गंदे आचरण क्या है, कौन किस हरकत से जाना जा सकता है कि हमारे साथ गंदा व्यवहार कर रहा है। तो इसमें ये भी बता रहे हैं कि अपने संगी साथियों से भी हमारे अंदर गंदगी आती है। यदि वो बच्चा गंदे दोषों से पहले से युक्त हो गया है तो हमारा संग अगर उसके संग होगा तो गंदी बात आ जाएगी। अगर छोटे से बच्चों को ब्रह्मचर्य का महत्व, नाम का महत्व, माता पिता के प्रति श्रद्धा भावना का महत्व और भगवत भाव का महत्व जानने को मिल जाए तो चाहे वो पढ़े लिखे या किसान बने या महात्मा बने या राजपद पे जाए, बहुत अच्छा बनेगा जो बनेगा, पर उसको बार बार समझाना होगा, क्योंकि अभी अवस्था परिपक्व नहीं हुई है। और अवस्था परिपक्व हो जाने पर एक बार में बात समझ में आ जाएगी उसकी। जैसे हमें ककारा बार बार लिखाना पड़ता है तो बार बार समझाना पड़ेगा। अब ये है कि आप जैसे भाव सब गुरुजनों के हो जाएं, टीचरों के हो जाएं, तो फिर बात भले कि सब अपने विद्यार्थियों को संयम सिखावें, पवित्र आचरण सिखावें, कैसे हम माता पिता की भक्ति करें तो हमारी विद्या बढ़ेगी, कैसे हम अनुशासन में रहें तो हमारा मन हमको अपने अधीन नहीं कर पाएगा। और नाम जप जरूर करें। अगर नाम जप नहीं होगा तो ये सब थोड़ी देर के लिए बोल लोगे और वो सुन लेंगे, पर धारण कौन करेगा? धारण करने की सामर्थ्य तो नाम जप में होती है। तो जो भी नाम आपको प्रिय हो या बच्चों को जो प्रिय लगे या जो आपने सुना नाम, वो 5 मिनट ही चाहे जपे, उनको बताना चाहिए। हाँ, कि 5 मिनट जरूर। देखो हम लोग जब स्कूल में थे ना, तो वैसे भी हे अभी हमें याद है प्रार्थना हमारे स्कूल में जो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये प्रार्थना हाथ जोड़ के ऐसा आए शीघ्र सारे दूर। तो देखो प्रार्थना है ना, भगवान की प्रार्थना है, थोड़ी देर नाम जप है, सच्चे अच्छे उपदेश है, इनसे संस्कार बनता है। रहीम के दोहे, कबीर के दोहे पहले आते थे हिंदी की उसमें, और चरित्र थोड़ा थोड़ा आते थे, तो उससे क्या होता था कि हमको पता चलता था कि हमारा सतमार्ग क्या है, हमारे महापुरुष क्या है। और जैसे छोटे बच्चों में संस्कार डाल दिए जाते हैं वैसे संस्कार पढ़ते हैं। अब तो आप थोड़े अच्छे संस्कार डालेंगे, लेकिन मोबाइल आप
जिनके हाथों में बड़ा-बड़ा छोटे-छोटे बच्चे हैं, गेम, और धीरे-धीरे फिर वो ऐसी बातें सीखने लगते हैं जो उनके जीवन के विकास के लिए ठीक नहीं है। तो ये भी शिक्षा देनी चाहिए कि मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए। मोबाइल को कोई ऐसी चीज़ें खोल के नहीं देखना चाहिए जो आपके दिमाग को खराब करें, आपकी आदतों को खराब करें। ये भी साथ में शिक्षा में रहे। समझाती हूँ गुरुजी आपकी तरफ से।